नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उस हिंसा पर अब गृह मंत्रालय अपनी तरफ से काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और अब इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एंट्री हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय आखिर क्या चाहता है राजस्थान सरकार से। तो आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। ईद पर राजस्थान के जोधपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा के मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय अब सक्रिय हो गया है और गृह मंत्रालय ने जोधपुर में चल रहे सांप्रदायिक तनाव के हालात और घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाई हुई है। यह जानकारी गृह मंत्रालय के अफसरों ने खुद दी है और इस पूरे मामले को लेकर अब गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से इस पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जो ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक वो सौंपने वाले हैं। बता दें आपको कि जोधपुर में ईद पर हुई सांप्रदायिक तनाव के बाद प्रशासन ने अब मंगलवार को जिले के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया था। साथ ही अब तक हिंसा के आरोप में 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से इस पूरे मामले को लेकर शांति बनाए रखने की अपील की थी। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्र में लगाया गया कर्फ्यू बुधवार को भी यानी आज भी लगातार जारी है। वहीं पुलिस ने यह भी दावा किया कि शहर में हालात अब नियंत्रित है, अब नियंत्रण में है। मंगलवार रात से स्थिति नियंत्रण में है और कई तरह के से जो है सुरक्षा के पैने इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना आज ना देखने के लिए मिले। जोधपुर जिले में फिलहाल एहतियाती कारणों से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर गृह मंत्री राज्य राजेंद्र सिंह यादव, जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हवा सिंह घुमारिया मंगलवार को जोधपुर गए थे और जोधपुर में मुख्यमंत्री गहलोत का गृहनगर भी है। ऐसे में इससे लेकर जो है गहलोत सरकार की ओर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि गृहनगर होने के कारण यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और किसी तरीके की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे राज्य सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा का मामला देखने के लिए मिला। बता दें कि जहां हालात पर नजर रखने के लिए इस वक्त जो है आला अधिकारियों के साथ लगभग 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। दोनों मंत्री और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी शहर में डेरा डाले हुए हैं ताकि किसी तरीके की कोई भी सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए ना मिले। वहीं सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए जोधपुर में 10 थाना क्षेत्रों उदय मंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट, खाड़ा फसला, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर और शारदापुर में बुधवार को मध्यरात्रि यानी आज रात्रि तक कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। इस विवाद की शुरुआत सोमवार को आधी रात के बाद हुई थी, जब कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने शहर के एक चौराहे पर स्थापित स्वतंत्रता सेनानी के बाल मुकुंद बिश्वा की प्रतिमा पर धार्मिक झंडा लगाया था। हिंदू समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों समुदाय में झड़प देखने के लिए मिली। वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा था कि जोधपुर, मारवाड़ और प्रेम में भाईचारे की परंपरा का सम्मान करते हुए मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वह इस वक्त एक ऐसे माहौल में शांति बनाए रखे और कानून व्यवस्था बनाने में भी सहयोग करे। उधर जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने एक प्रवक्ता से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विभिन्न समुदाय के लोग साथ मिलकर काम करेंगे और भारत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सभी अपने त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना सके। तो साफ तौर पर जो है इस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है। अभी इस पूरे मामले में जो राजस्थान के जोधपुर का मामला है, इसमें बड़ी अपडेट है कि अब गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है और कहा गया है, यानी गृह मंत्रालय का इंटरफेयर इस पूरे मामले में देखने के लिए मिल रहा है और इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है कि सांप्रदायिक हिंसा हुआ, जो सांप्रदायिक तनाव हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। और यह कहा जा रहा है कि आज शाम तक भी रिपोर्ट सौंपने की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि गहलोत सरकार इस पूरे मामले को लेकर आज शाम को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने वाली है।
बता दें कि जिस तरीके से जोधपुर शहर में सोमवार रात को दहशत का डेरा था, 15 घंटे तक उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया था और दावा किया जा रहा है कि मामला शांत होने के बाद ही मंगलवार सुबह 9 बजे के बाद फिर से एक बार माहौल बिगड़ते हुए नजर आया था। लेकिन इस घटनाक्रम की हकीकत यह है कि सोमवार रात को शुरू हुआ विवाद थमा ही नहीं था। मंगलवार सुबह से हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ शुरू हो गई। बीच रास्ते में मिलने वाले लोगों को डराया, धमकाया गया। वहीं इधर उधर बढ़ते मामलों के बाद केंद्र के राज्य सरकार से जवाब मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से बुधवार को जोधपुर हिंसा को लेकर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग की जा रही है और बुधवार को ही जो है गहलोत ने ही, यानी आज की अगर बात करें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा था। गहलोत ने हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। सीएम ने कहा कि अब बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है, चुनाव में 18 महीने बाकी है और इन्होंने अभी से राजस्थान को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी राजस्थान को लेकर चिंतित है। सरकार ने जो शानदार उपलब्धियां जो है हासिल की है, इससे हाईकमान के लोगों में जो है इशारा है, हम इन्हें रोक रहे हैं और इसी वजह से करौली, राजगढ़, जोधपुर में लोगों की मौतें जो है नहीं हुई। सीएम ने आरोप लगाया कि जोधपुर में ईद की नमाज में बीजेपी नेता जाते तो ये हालात नहीं बनते। बीजेपी नेता हर बार ईदगाह जाते हैं, इस बार क्यों नहीं गए? नेता ईदगाह जाते तो लोगों को समझा सकते थे, इसका यह सोचा समझा षड्यंत्र है। यानी भाजपा के ऊपर ये माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा ने षड्यंत्र रचा था माहौल खराब करने का, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि जब भी इस तरीके की कोई अप्रिय घटना होती है, खासकर अगर किसी राज्य में सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए मिलती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। लेकिन राज्य सरकार नाकाम होने के बाद अपनी नाकामियों का टिकरा जो है हमेशा से केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ती नजर आई है। साफ तौर पर एक ऐसा मामला है, इसके बारे में राज्य सरकार को जानकारी होनी चाहिए थी, राज्य सरकार को कड़े एक्शन लेने चाहिए थे। राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार कतई नहीं ठहरा सकती है, क्योंकि वो क्षेत्र उनके अंदर आता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। लेकिन इस पूरे मामले से सांप्रदायिक का जो हिंसा देखने के लिए मुझसे ये पता चलता है कि गहलोत सरकार के अंदर कानून व्यवस्था खत्म सी हो गई है। गहलोत सरकार के अंदर काफी लचर व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है कानून की, और यही कारण है कि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए मिली। ये एक तरफ मंदिर तोड़े जाते हैं, दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी करने वाली गहलोत सरकार है। इसे भाजपा के सरकार, जो भाजपा के नेता है, हिंदू विरोधी सरकार भी कहते हैं। अब ऐसे में राजस्थान में इनकी सरकार है, इनकी सत्ता है, लेकिन राजस्थान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और वही दूसरी तरफ कांग्रेस के चिराग अगर कहें तो राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज ले रहे हैं, पब से उनका वीडियो वायरल होता है। और ये पहली बार नहीं है। जब भी पार्टी को उनकी जरूरत होती है, उनके राज्य को उनकी जरूरत होती है, राज्य के लोगों की उनकी जरूरत होती है, तो राहुल गांधी हमेशा से बाहर रहते हैं, हमेशा से वो गायब रहते हैं, जिसके वजह से हमेशा सवाल उठते रहते हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक हिंसा में जो हिंसा हुई थी, इसमें 18 साल का पीड़ित भी सामने आया, जिसमें 18 साल के एक युवक मुकुल बोहरा को सुबह 5 बजे बेरहमी से पीटा गया था। इतना पीटा कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। मुकुल डीजे साउंड का काम करता है। फिलहाल वो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भी भर्ती है। मुकुल ने बताया कि सुबह सुबह कैसे दंगे की आंच में जोधपुर जो है वो तपता हुआ नजर आया था। दंगा भड़काने का षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन षड्यंत्र को लेकर, जांच को लेकर जो गहलोत सरकार है वो अभी भी क्वेश्चनेबल जो है अमाउंट में खड़ी है, क्वेश्चनेबल सिचुएशन में खड़ी है, जिन पर सवाल अभी भी खड़े किए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले में जो है अब गृह मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है, काफी सक्रिय नजर आ गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को लेकर जो है गहलोत सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, डिटेल रिपोर्ट मांगी है, जो आज शाम तक सौंपने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से गृह मंत्रालय की अब इसमें एंट्री हो चुकी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांग रहा है, तो वहीं राजस्थान सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि शाम तक उन्हें रिपोर्ट सौंप दे। साथ ही हमने आपको ये बताया कि जिस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी जा रही है वो पूरा मामला क्या था, किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए मिली, सांप्रदायिक हिंसा के पीछे क्या कारण था, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। तो इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।